हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग आप लोग को बताते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। तो हम अभी पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर 80 सेंटीमीटर है और इसको हमने धुल लिया है। धुल के प्रेस करके कटिंग कर रहे हैं। अस्तर हमेशा धुल के लगाया जाता है। तो हम यहाँ किनारे से कैंची से कटिंग करके बराबर कर देंगे। और अब हमको लंबाई चाहिए 16.5 इंच की। तो हम 17.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारा कंधा 10 है, 10 के बाद हम 5 पर निशान लगाएंगे। आर्म रोल के लिए हम 5 पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और हमारा टोटल 40 चेस्ट है। तो हम चौथाई भाग 10 पर निशान लगाएंगे। और यहाँ हम 1.5 इंच की हम गोलाई देंगे। ये हमारा आर्म रोल है। इस तरीके से हमें बनाना है। देखिए कितना अच्छा गोलाई आ गया है आर्म रोल की। अब हम 4 इंच का गला करेंगे। तो 4 का आधा 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और 10 इंच हमारे गले की गोलाई है। अब इसको फिर हम इस तरह से मिला देंगे और थोड़ा सा हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। देख लीजिए आप लोग, गोलाई दे दिए हैं। अब इसको हम कैंची से काट लेते हैं। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, उसके बाद कपड़े की कटिंग करेंगे। अब गले को हम काट लेंगे। ये गला हमारा कट गया है, आप सब देख सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। हमारा ये ब्लाउज सिंपल रहेगा, क्रॉस पट्टी नहीं है ये। तो हम अगर हमारा सिंपल ब्लाउज है तो हम 1 इंच पीछे के पार्ट से आगे के पार्ट को हम बढ़ा देते हैं, टोटल 1 इंच। तब हमारा अच्छा आएगा। हमारा गला आगे का 7.5 है, 7.5 पर निशान लगाएंगे। और आधा इंच पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट हम बढ़ा करके काटेंगे। यहाँ हमारा काज पट्टी बटन का काज पट्टी बनेगा। आधा इंच हमारा दब जाता है काज पट्टी में। अब इस तरीके से हम काट लेंगे। और यहाँ भी हम इसी की गोलाई के बराबर इस तरीके से गोलाई दे देंगे। इसी तरीके से हम कपड़े को आगे और पीछे का दोनों का हम बराबर से काट लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। पीछे का पार्ट हम हटा देते हैं और आगे के पार्ट को हम इस तरीके से गोलाई दे देंगे आर्म रोल में। अब हम गोलाई गहराई दे दिए हैं आगे पार्ट में। अब इसको हम तिरा का निशान लगाएंगे। तो हम तिरा का निशान हम 12 इंच पर लगाएंगे। हम यहाँ कंधे से जब रखते हैं चीटे तो यहीं से हमको लगाना रहता है। किसी को 10 से लगाना रहता है, किसी को 11 से, किसी को 12 से। इसी तरीके से हमारा तिरा का निशान लगता है। मेन निशान हमारा सीधा वाला होता है।
तो अब हम इधर से देखेंगे, जब हम कंधे पर इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक जब नापेंगे तो ये हमारा लाइनिंग एकदम सीधा आ जाता है। तो अब हमारा यहाँ से भी कंप्लीट है, यहाँ से भी कंप्लीट है, ये हमारा तीरा सही है। अब इसी के हिसाब से हम सारे तीरा को लगाएंगे 1.5 इंच की दूरी पर। आप सब देख सकते हैं, इस तरीके से हम तीरा का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच की दूरी पर हम लगाए हैं। देखिए हमारा तीरा एकदम सीधा बना है। अब हम कैंची को इस तरीके से घुसाएंगे और यह इस तरीके से कैंची घुसाने से हमारा बाहर की निशान दिखने लगता है। उसी पर हम चाक से निशान लगा देते हैं तो हमारा टेढ़ा नहीं होता है तीरा, जैसे दोनों पल्ले का तीरा हमारा बराबर रहता है। और इस तरह से हम कट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम कट लगाएंगे तो इसी तरीके से हम उठाकर मशीन पर चलाकर इस तरीके से सिल देते हैं। तो ये हमारा आगे का था। अब हमको आस्तीन चाहिए 7 इंच टोटल। जिस तरीके से हमारा नाप रहता है उसी तरीके से हम बनाते हैं। तो 7 इंच का हमारा आस्तीन रहेगा तो हम 8 इंच काटेंगे। तो हमारा ये कपड़ा कम है, हमें इसमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक तरफ कपड़ा जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ नहीं जोड़ेंगे। अब हमारा इस तरीके से हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और हमारा आर्म रोल की गोलाई 8 है तो हम 8 पर रखेंगे। और उसके बाद यहाँ हमारा 8 है, लंबाई 7 कंप्लीट चाहिए, आधा इंच नीचे ऊपर दब जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। तो हम अब यहाँ से आस्तीन के हिसाब से हम, अगर हमारी आस्तीन ज़्यादा लंबी है हम 4 इंच पर निशान लगाते हैं। अगर हमारी आस्तीन छोटी है तो हम 2.5-3 पर लगाते हैं। लेकिन ये हमारा आस्तीन 7 इंच चाहिए तो हम 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हमारा 3 है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 इंच है। अब इसी तीरा को हम इस तरीके से घुमाएंगे और हमारा मोहरी 12 है टोटल तो 6 पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे। अब ये देखिए हमारा ये तीरा इस तरीके से हम इंची टेप रखकर जैसे बताए थे आ गया है। अब इसको हल्का से इसी तरीके से गोलाई देना है बस। ये जहाँ तक है सीधा एकदम हम लोग इंची टेप इस तरीके से लगाए हैं, ये सही है। बस यहाँ से थोड़ा से हमें ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई दे देना है, बस हमारा आस्तीन कंप्लीट हो जाएगा। आप सब देख सकते हैं ये हमारा आस्तीन बन गया है। बीच पर हम कट का निशान लगा देंगे और आस्तीन तैयार हो गया है। बाकी कपड़ा जो बचा है हम काज बटन पट्टी के लिए रख लेते हैं। अब ये हमारा मेन कपड़ा है, इसको हम डबल करेंगे इस तरीके से। तो इधर जो हमारा बॉर्डर वाला है इसमें हम आस्तीन बनाएंगे। पहले हम आस्तीन निकाल लेते हैं।
अब हम इस तरीके से एक तरफ और बॉर्डर है, दोनों तरफ बॉर्डर था, एक तरफ का बॉर्डर हम पीछे का पार्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। हमारा जो बाकी कपड़ा बचेगा हम पाइपिंग पट्टी निकाल लेंगे। इसी में हमारा काज बटन पट्टी बन जाएगा। इस काज बटन पट्टी के लिए निकालेंगे। अब सब कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ कर रख लेंगे कि हमारा कपड़ा बिखरे ना, एक जगह हमारा कपड़ा रहे। सिलते समय हमें कपड़ा ढूंढना ना पड़े।